अरे अब कौन आ गया? ओह, तो तुम हो। क्या चाहिए तुम्हें? आज तो सुबह सुबह चली आई। आंटी, मुझे पीहू ने बुलाया है। उसने कहा कि हम आज साथ में खेलेंगे। ओह, तो तुम ही हो जो पीहू को आजकल पढ़ाई नहीं करने दे रही हो। तुम्हें कुछ और काम नहीं है क्या? कौन है मम्मा? ओहो, पीहू आ गई। ए लड़की, अब जल्दी से अपने घर चली जा, समझी? पीहू को तेरे साथ नहीं खेलना है। उसकी कॉलोनी वाले फ्रेंड्स काफ़ी हैं उसके साथ खेलने के लिए। और सुन, फिर से मत आ जाइयो। अब कोई नहीं है बेटा। अरे पीहू बेटा, तुम बाहर क्यों आ गई? मम्मा, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि सुमन आई है? हेलो सुमन, कैसी हो तुम? अरे बेटा, ये तो अभी अभी आई है। पीहू, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चलो ना, अंदर चलते हैं। मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। अंदर? अरे तुम मेरी मम्मी को क्यों देख रही हो? वो कुछ भी नहीं कहती हैं। कोई बात नहीं पीहू, हम कभी और खेल लेंगे। मैं अभी घर जाती हूँ, फिर मिलेंगे। नहीं, मैं तुम्हारी एक भी नहीं सुनूंगी। चलो जल्दी मेरे साथ, चलो। आखिरकार महारानी आ ही गई घर के अंदर। कितना मना किया है मैंने इसको, फिर भी आ जाती है। लगता है एक दिन पीहू को ही समझाना पड़ेगा कि बराबरी के लोगों के साथ दोस्ती करे। पता नहीं किसी को भी घर के अंदर ले आती है ये लड़की। हाँ। मम्मा, कुसुम के लिए कुछ खाने के लिए लेके आइए ना। वो कितने दिनों बाद हमारे घर आई है। पर बेटा, अभी मुझे कुसुम ने बोला कि वो तो खाना खा कर आई है, तो अभी उसके लिए क्या लाऊं? अरे कुसुम, तुम खा कर आई हो? अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ पीहू, वो माँ ने आज खिचड़ी बनाती थी तो बहुत पेट भरा हुआ है। देखा, मैंने बोला था ना, तुम पर ये हेयर बैंड कितना प्यारा लगेगा और कितना सुंदर लग रहा है। ओ हाँ, ये तो बहुत प्यारा है। तुमने मुझे अपना खुद का हेयर बैंड दे दिया। हाँ, क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो। ओह, तो पीहू ने अपना हेयर बैंड इस लड़की को दे दिया। पता नहीं मेरे पीछे क्या क्या इस लड़की को दे देती होगी। मुझे इस लड़की की दोस्ती अपनी बेटी से तुड़वानी ही होगी। एक काम करती हूँ, आज पीहू को अच्छे से समझाती हूँ। पीहू बेटा, मुझे एक बात बताओगे? हाँ मम्मी, पूछिए ना, क्या पूछना है आपको? बेटा, हमारी सोसाइटी में कितने सारे बच्चे हैं, फिर भी आप उस लड़की कुसुम के साथ क्यों खेलते हो? मम्मा, कुसुम मेरे को सबसे अच्छी लगती है। पर बेटा, कॉलोनी में आपके कितने सारे दोस्त हैं। टिंकू, पिंकी, सलोनी और वो श्रिया जिसकी पिंक कलर की फ्रॉक आपको कितनी अच्छी लगी थी। जब आपके इतने सारे दोस्त हैं बेटा, तो आप वो चॉल वाली लड़की के साथ क्यों खेलते हो? आपने देखा नहीं उसके कपड़े कितने गंदे होते हैं और उससे कितनी ज्यादा गंदी स्मेल भी आती है। हमारे सोफे पे बैठ के वो हमारा सोफा भी गंदा कर देती है। और आई एम श्योर आपकी वो क्लिप भी उसी ने आपसे मांगी होगी। पता नहीं बेटा, आपके पीठ पीछे आपके वो कितने सारे सामान लेके जाती होगी। बेटा, मैं जानती हूँ ऐसे लोगों को, ये ऐसे ही होते हैं। नहीं मम्मा, कुसुम ऐसी बिल्कुल नहीं है। वो बहुत अच्छी है। वो क्लिप भी मैंने उसे खुद दी थी, क्योंकि मुझे उसकी ड्रेस पे वो ज्यादा अच्छी लग रही थी। और उसकी फ्रॉक इसलिए नहीं धुलती क्योंकि उसकी मम्मी जॉब करती हैं और शाम को ही घर आती हैं। उसे घर के काम करने पड़ते हैं, इसीलिए उसके कपड़े खराब हो जाते हैं। पर बेटा, वो हमारे स्टैंडर्ड से बिल्कुल मैच नहीं होती है। आप कहाँ कॉन्वेंट स्कूल जाते हो और वो एक सरकारी स्कूल में जाती है। ऐसे में आपकी पढ़ाई पे भी बहुत असर पड़ेगा। उससे दोस्ती तोड़ दो। मम्मा, आपको ऐसे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मुझे अब समझ में आ रहा है कि आपके मन में उसके लिए कितनी बुरी बातें हैं। मम्मा, आप सिर्फ पैसों से अमीर हो और कुसुम की मम्मी दिल से अमीर है। अब मुझे समझ आ रहा है कि कुसुम हमारे घर आने से इतना क्यों कतराती थी। आज मैंने साफ साफ देखा जब आपने उससे इतनी बुरी तरह बात की और यहाँ ना आने के लिए कहा। आपने कहा वो चौल में रहती है और हम यहाँ कॉलोनी में।
मैं प्राइवेट स्कूल जाती हूँ और वो एक नॉर्मल से सरकारी स्कूल। हम बहुत रिच हैं और वो बहुत ज़्यादा पुअर। पर मम्मा, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ, उसकी मम्मा गरीब होके भी बहुत ज़्यादा अमीर है, क्योंकि उनका दिल बहुत अमीर है। आपने कुसुम को बिना खाना खिलाए घर से भेज दिया, उसे डांटा। पर जब मैं एक दिन उसके घर गई थी, उनके पास खाने के लिए ज़्यादा नहीं था, पर फिर भी उसकी मम्मी ने मुझे खाना खिलाकर भेजा। स्कूल में टीचर हमें सिखाते हैं कि हमें सबके साथ इक्वल बिहेवियर रखना चाहिए, और यहाँ आपका ही बिहेवियर इतना ऑपोजिट है। ओह बेटा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैंने तुम्हारी फ्रेंड कुसुम से बहुत बुरा बिहेव किया। प्लीज़ बेटा, मुझे माफ़ कर दो, और मैं कुसुम से भी माफ़ी मांगने को तैयार हूँ।